सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को और सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सांख्य योगी की स्थिति क्या है। इससे पहले उन्होंने कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन इसकी बात की, और उससे पहले के श्लोक में भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्म योगी की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया। तो यहां एक एक बात को भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासु अर्जुन और हम सभी जिज्ञासुओं के लिए बहुत विधिवत एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ऋषि वेदव्यास जी ने इसी व्याख्या को अपने शब्दों में कुछ इस तरह पिरोया है। सर्व कर्माणि मनसः संन्यस्य आस्तो सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहीन एव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात जिसकी इंद्रियां वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। यह बात गीता के 3रे अध्याय के 4थे श्लोक में भी बतलाई गई थी और वहां लिखा गया था अवश्य है। अवश्य और प्रकृति में होने वाली क्रियाओं का कर्ता बन जाता है, परंतु जब जीव प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को मिटा देता है, अर्थात वह निष्काम भाव से कर्म करता है, तब वह स्वाधीन हो जाता है और उसी को वशी कहते हैं। स्वाधीन होने पर वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। प्रकृति में क्रियता और स्वरूप में अक्रियता स्वतः सिद्ध है। चेतन तत्व अर्थात स्वरूप न तो कर्म करता है और न कर्म करने की प्रेरणा ही करता है, ऐसा गीता में उद्धत किया गया है। अब इसको आध्यात्म की दृष्टि से और समझने के लिए ऐसा कहा जाता है कि अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर उन्हें न करते हुआ और न करवाते हुए 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे या रहता है। Controlling himself, renouncing all actions by mind, neither doing them nor getting them done, yogi lives happily in the 9-gated city. It means his body. अब 9-gated के लिए आपको जानना पड़ेगा। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक के 2 छिद्र हैं, मुख है और
फिर अन्य कर्मेंद्रियां। यह 9 द्वार वाले घर के बारे में सब लोग जानते हैं। और यहां यदि इसको आध्यात्म के हिसाब से देखा जाए तो यहां लिखा है वशी देही। इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां मन बुद्धि आदि सब ममता आसक्ति न रहने से सर्वथा उसके वश में रहती हैं, इसलिए यहां वशी कहा गया है। ऐसे दूसरी बात कही गई है नवद्वारे। नवद्वारे पुर शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिक छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 द्वार वाले शरीर पुर को नगर कहने का तात्पर्य है कि जैसे नगर में और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर में और इसमें रहने वाला भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर की होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर की होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। आगे लिखा गया है सर्व कर्माणि मनसा शनस्य संन्यस्य। इस अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर इंद्रियां मन बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ। उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्व कर्माणि है। ऐसे ही आगे 2 शब्द आए हैं नैव कुर्वन्न कार्यन। सांख्य योग में कर्तव्य और कार्य तत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात करने वाला भी नहीं होता और कराने वाला भी नहीं होता। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहंता ममता संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उसके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, वह कभी नहीं मानता। तो यह बात भी यहां स्पष्ट रूप से समझाने का भगवान श्री कृष्ण ने हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए स्पष्ट कहा है। और फिर आगे लिखा है आस्ते सुखम। मनुष्य की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें यह स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी में निरंतर स्वरूप अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता है। स्वरूप सदा सर्वथा सुख रहता है, वह सुख अखंड एक रस और परिच्छन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं है। कारण है कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम या उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझने के लिए यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रहा है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं। उस सर्वाधि या उस सर्वाष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता है ही क्या। स्वतः सिद्ध तत्व स्वाभाविक स्थिति को यहां आस्ते कहा गया। और इसी को आगे 20वां श्लोक जब आएगा तब देखेंगे ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थित पद कहा जाएगा। तो यहां हमारे लिए जानने के लिए यह बहुत आवश्यक है। वर्तमान में कुछ लोग
इसको और साधारण तरीके से भी इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, और भी साधारण बना देते हैं। जो संपूर्ण रूप में स्ववश है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है और न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्दादि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नाक, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ और पायु वाले शरीर के घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में स्थित रहता है। यथार्थ वह न कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में भी कहते हैं, वह प्रभु न करता है न कराता है। सदगुरु भगवान प्रभु स्वरूपस्थ महापुरुष युक्त आदि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। जब वह करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का कराना एक ही बात है, क्योंकि वह उसके द्वारा ही है। वस्तुतः पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता और वह इस कर्ता के भाव से अपने आप को मुक्त रखता है। और आज वर्तमान में यदि आप देखें तो आदमी कुछ नहीं करके दूसरे को करे को भी क्रेडिट खुद लेना चाहता है और फिर कहता है कि मैं गीता को मानने वाला हूं। तो यहां के जो विरोधाभास है उनको जानना, समझना और अपने जीवन को सुधारना, अपने अंतःकरण को स्वयं स्थित करना आवश्यक है। इसके लिए इस श्लोक से हमें 3 बातें समझने को मिलती हैं। अंतःकरण को अपने वश में करके, पहले 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि को पहले अपने वश में करो, जो एक कठिन काम है। सब कर्मों का मन से त्याग कर दो, निष्काम भाव से कर्म करो, न उन्हें करता हुआ न करवाते हुए ही। ऐसा पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं और हम जिज्ञासुओं को भी यही बता रहे हैं। हम यदि इन चीजों को ठीक से समझते हुए जाएंगे तो हमारे जीवन में काफी कुछ बदलाव आएगा। अतः गीता को पढ़ने के साथ साथ उसका चिंतन, मनन और जीवन में आचरण करना आवश्यक है। पढ़ तो बहुत सारे लोग लेते हैं, उन्हें ज्ञान भी है, वे अज्ञानी नहीं हैं, लेकिन जब करने का नंबर आता है, जब इन चीजों को अपने जीवन में उतारने का मन आता है, तो वह इन चीजों से परे हो जाते हैं और वही काम, क्रोध, मोह, लोभ, आलस्य, प्रमाद, कामना, आसक्ति, जितने भी हमारे शत्रु हैं वो हम पर सब काबिज हो जाते हैं। अतः ज्ञान प्राप्त करना और आचरण में पालन करना 2 अलग अलग बातें हैं। कृपया दोनों को अपने जीवन में लाइए, तभी आपका सुधार होगा। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।